क्लास 12 फिजिक्स लेसन 2 4/5/2020। तो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, अथवा इसे लेंस के मेकर का सूत्र भी कहते हैं। लेंस के मेकर का सूत्र कहते हैं। फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस। फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस। इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति में देखते हैं जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, और दूसरी स्थिति होगी जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हैं। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हैं। तो पहली स्थिति में देखते हैं जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। मान लिया एक उत्तल लेंस यल है। एक उत्तल लेंस यल है जो y में रखा है। लेंस की मोटाई t है और y के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक n है। y के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक n है। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मान लिया r2 है। ध्रुव, पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 है। अपवर्तनांक n है। पुनः देखते हैं, मान लिया एक पतला लेंस यल है जो y में रखा है। y के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक n है और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है। लेंस की मोटाई t है। इसके ध्रुव, पहले पृष्ठ का ध्रुव P1, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 है। अब मान लिया एक बिंदुवस्त पहले पृष्ठ की ओर बिंदु O पर रखा है, जिसका प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ पर। मान लिया एक बिंदुवस्त O पृष्ठ P1 से U दूरी पर रखा है, जिसका दूसरे पृष्ठ पर प्रतिबिंब I' पर बनता है, जिसकी P1 से दूरी V' है। तब अपवर्तन के सूत्र से n/v बराबर 1/u, n/v' बराबर 1/u बराबर n-1/r1। ये होगा समीकरण 1। अब प्रतिबिंब I' दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका पुनः प्रतिबिंब I पर बनता है। अब हम देखते हैं कि इसका पृष्ठ दूसरे पृष्ठ से इसकी दूरी v है। तब अपवर्तन के सूत्र से 1/v माइनस 1/। अब इससे इसकी दूसरे पृष्ठ से I' की दूरी जो बिंदु वस्तु का कार्य करेगा दूसरे वस्तु के लिए v' - t होगी।
यहाँ से दूसरे पृष्ठ की दूरी v डैश माइनस t होगी। तब u के लिए यहाँ u के स्थान पर v डैश माइनस t बराबर 1/n माइनस 1/r2। समीकरण 2। यहाँ 1/n इसलिए लिया गया है क्योंकि अब प्रकाश लेंस से y में जा रहा है, प्रकाश लेंस से y में जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं a n g बराबर 1/GNA होता है। तो इस आधार पर n के स्थान पर 1/n हो गया। n के स्थान पर 1/n हो गया। समीकरण दो में एक n से गुणा करने पर, अंश में n से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा n गुणे 1/n बटे v माइनस n बटे v डैश माइनस t बराबर 1 n गुणे 1/n माइनस n बटे r2। तो ये n से n समाप्त, ये हो जाएगा 1/v माइनस n बटे v डैश माइनस t बराबर 1 माइनस n/r2। समीकरण 3। अब v डैश, चूँकि t लेंस की मोटाई t v डैश की अपेक्षा उपेक्षणीय है, बहुत कम है, अतः t को नगण्य मान लिया जा सकता है। तो 1/v माइनस n बटे v डैश बराबर 1 माइनस n बटे r2। समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 धन 3, तो यहाँ देखते हैं n बटे v डैश ये प्लस में है और माइनस n बटे v डैश माइनस में, तो दोनों कट जाएगा और जुड़ेगा 1/v माइनस 1/u बराबर, तो n माइनस 1 और ये n माइनस 1 बटे r1 और 1 माइनस n बटे r2 ये है, तो ये घटेगा तो हो जाएगा n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। यदि वस्तु अनंत होगा तो u बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट, और v बराबर f, वस्तु बनेगा फोकस बिंदु पर, v बराबर f। तब इस समीकरण 4 में 1/v, v के स्थान पर f लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट, u के स्थान पर इनफाइनाइट, और बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब हम देखते हैं, तो 1/f बराबर इनफाइनाइट से भाग करेंगे 0 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण 5। तो समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर हम देखते हैं, तो 1/f बराबर
n-1 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ देखते हैं n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर है, तब हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही मेकर का सूत्र है, यही मेकर का सूत्र है, मेकर का सूत्र है।